विद्यालय में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाना कक्षा के भीतर ही नहीं बल्कि अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान माता पिता से बात करते हुए हर बच्चे के गुणों को साझा करें, जिससे बच्चे के आत्मविश्वास व आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले। विद्यालय में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाना असामान्य व्यवहार और तनाव व अवसाद के तरीके से के बारे में सतर्क और सचेत रहें और उनका उचित समाधान करने के लिए रणनीति विकसित करें। विद्यालय में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाना, इसके लिए विभिन्न प्रावधानों और कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो बच्चे को उनकी सुरक्षा, शिकायतों के संभावित तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अपने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन और पास्को अधिनियम के बारे में चर्चा करें। आइए तीसरे मॉड्यूल पर चर्चा करते हैं, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। मॉड्यूल 3 के मुख्य बिंदु क्या हैं? इसके प्रमुख बिंदु: समग्र स्वास्थ्य क्या है, समग्र स्वास्थ्य में क्या क्या शामिल हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्त होना नहीं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य समेकित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास पर संयुक्त प्रभाव डालते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य। यह मॉड्यूल मुझे किन बातों के प्रति संवेदनशील बनाता है? अकादमिक प्रगति के अतिरिक्त स्वास्थ्य और विकास के कई अन्य पहलू हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चों और किशोरों में शारीरिक विकास के पड़ाव। शारीरिक विशेषताएं वजन, त्वचा, रंग से जुड़ी रूढ़ियाँ और मिथिक तथा बच्चों के बीच इन्हें कैसे संबोधित किया जाए। बच्चों के लिए आयु उपयुक्त अभ्यास, इंडोर आउटडोर गतिविधियाँ। भावनात्मक स्वास्थ्य, भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना, बच्चों को चुनौतीपूर्ण भावनाओं के प्रति स्वस्थ प्रतिक्रियाओं को सिखाने हेतु रणनीति। पोषण और स्वच्छता, बच्चों में पोषण संबंधी आवश्यकताएं, स्वस्थ आहार की आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करना। विद्यालय में स्वच्छता की आदतों को सिखाने का महत्व और इसे हेतु गतिविधियां कोविड-19 के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बचाव और सुरक्षा, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा, बच्चों को हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षित रखना। जरा सोचिए, एक शिक्षक के रूप में क्या मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे के खराब शैक्षिक प्रदर्शन के बारे में उनके माता पिता से शिकायत करूँगा, या मैं कहता हूँ यह बच्चा सामान्य से अधिक शांत लगता है, मुझे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इसके घर पर सब कुछ ठीक है। इस क्रिया में शिक्षक की भूमिका। शिक्षकों के रूप में हम अपने बच्चों के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम होने के लिए हमें बच्चों के विकास के लिए सभी पहलुओं जैसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें शैक्षणिक प्रतिक्रियाओं और पाठ्यक्रम से भी अवगत होना चाहिए ताकि हम बच्चों के
सीखने के परिणामों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। समग्र स्वास्थ्य और विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? स्वयं को तैयार करें, स्वयं में जागरूकता पैदा करना और अपनी मानसिकता बदलना। समेकित पाठ योजना बनाना। स्वयं को तैयार करें, विषय के प्रति जागरूकता, स्वयं अभ्यास करें एवं प्रेरणा स्रोत बने। बाल संरक्षण नीतियों के बारे में बाल समग्र स्वास्थ्य जैसे विषय पर जागरूकता विकसित करने पर काम करें। समझें कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बच्चों में कैसे प्रकट होती है। पाठचर्या और शैक्षणिक नीतियों और प्रथाओं के बारे में जागरूकता विकसित करें। स्वयं अभ्यास कर एक प्रेरणा स्रोत बने। स्वस्थ आदतों का अभ्यास करें और खुद को नियमित करें ताकि आप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बन सकें। शारीरिक व्यायाम, योग का अभ्यास करें ताकि आप बच्चों को ये सब कुछ स्वयं सिखा सकें। समेकित पाठ योजना बनाना। इसे विद्यालय की दिनचर्या और समय सारणी में एकीकृत करें। अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियां सुनिश्चित करें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे गतिविधियों से दूर ना रहें। आपको उनके लिए अलग तरह से चीज़ों की योजना बनानी पड़ सकती है। बच्चों के साथ कोई भी कठोर शारीरिक गतिविधि करने से पहले आवश्यक सावधानी बरतें। खेल को अपनी दैनिक योजना का हिस्सा बनाएं। प्रार्थना के दौरान व्यायाम, मानसिक अल्प विराम, 2 कार्यक्रमों के बीच बदलाव में शारीरिक गतिविधियां कराना इत्यादि। समेकित पाठ योजना बनाना। अन्य विषयों के साथ एकीकरण और पाठ्यपुस्तकों में दी गई गतिविधियों में का उपयोग, जैसे एनसीईआरटी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 अध्याय 8 योग का लाभ। बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर को सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्तियों की देखरेख में किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में समग्र कल्याण के लिए सुझाई गई गतिविधियों का प्रयोग करें। शारीरिक शिक्षा की अवधि के लिए प्रतीक्षा न करें। इसके बजाय आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ में अवसरों का उपयोग करें ताकि जागरूकता और समग्र विकास की गतिविधि का एकीकरण किया जा सके। क्रियाकलाप। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 अध्याय 8 शारीरिक आंदोलन। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने चित्र से पैमाने
तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आप अपनी भुजाएं मोड़ पाते हैं? फिर तालिका में दिए गए किए गतिविधि जैसे गर्दन, कलाई, उंगलियां, घुटने, एड़ी, पदांगुलियां, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा शरीर का भाग है और इनसे की गई गतिविधियां जैसे पूर्णतः घूमता है तो इनमें से गर्दन घूमता है हाँ या नहीं, हाँ घूमता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। भरना है, इस पे बच्चों से कराना है। गति इसी तरह पूर्ण अंशतः घूमना और मुड़ना, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता। इन पर हाँ और नहीं का उपयोग करके तालिका का उपयोग कराना। समेकित पाठ योजना बनाना। अब पाठ योजना बनाने से अन्य विषयों के साथ एकीकृत और पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों का उपयोग एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 अध्याय 16 इंडोर और आउटडोर गेम्स, कौन कौन से इंडोर हैं, कौन कौन से आउटडोर हैं, इससे संबंधित खेल खिलाया जा सकता है। और इस तरह से तालिका बना करके तालिका में भर कर बच्चों को क्रियाशील करवाया जा सकता है। सभी बच्चे सहभागिता करेंगे, निश्चित है। तो इसके लिए हमें एक लक्ष्य तैयार करने की ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ऑनलाइन निष्ठा मॉड्यूल पूर्ण कर लेना और प्रमाण पत्र प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, अपितु हमारा लक्ष्य इन गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने विद्यालय के सभी बच्चों के सीखने के स्तर में प्रगति लाना है। यह हमारा लक्ष्य हो। आगामी प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश कुछ इस तरह से हैं। मैंने मॉड्यूल से क्या सीखा? क्या मैंने कोर्स के पूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए अपनी डायरी बनाई है? मॉड्यूल से जो सीखा उसे अपने बच्चों और कक्षा तक कैसे लेकर जाएंगे, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। साथ ही सभी अकादमिक अधिकारी, डाइट एवं शिक्षकों को कक्षा में क्रियान्वयन की योजना बनाना अनिवार्य है। कक्षा क्रियान्वयन योजना बनाने के लिए कुछ सुझाव। मॉड्यूल पूरा करने के दौरान मॉड्यूल में दिए गए 3-4 ऐसे सुझाव की सूची बना लें जो आप आसानी अपनी कक्षा में लागू करना चाहते हैं। इन सुझावों को लागू करने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हुए योजना बनाएं। कक्षा में इन सुझावों को लागू करते समय ध्यान रखने योग्य बात सही भाषा का प्रयोग, मानसिकता और सही मानसिकता इत्यादि की सूची बना लें। अपनी योजना अपने सहकर्मी, सह शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप पर साझा करें और इससे जुड़ी हुई शिक्षण सामग्री तैयार करें। इस तरह आज का यह शैक्षिक संवाद कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी शिक्षक साथियों को सादर नमन व वंदन। धन्यवाद सर। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक्स।